नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। तो हमें सबसे पहले जो ये लाइनिंग दिख रहा हॉरिजॉन्टल है, तो बस इस तरह से आपको एक एक करके सब लाइन को पहले बनाना है। तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से लाइन से थोड़ा सा आगे नीडल को निकाल लिया है। तो सबसे पहले आपको एक कलर का थ्रेड लेना है और ये पूरा लाइन कंप्लीट करना। तो फिर हमें यहाँ से यहाँ लेफ़्ट टू राइट मेरा यहाँ तक ग्राफ है, ग्राफ से थोड़ा सा आगे मैंने नीडल को डाउन कर लिया है। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से ये जो मेरा लाइन है इसे थोड़ा सा आगे नीडल को डालेंगे, निकालना है और यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे। तो सेम यहाँ पे जो यहाँ पे सिर्फ जस्ट इसके सामने हमें नीडल को डालते हुए अब हम नेक्स्ट यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे ग्राफ से थोड़ा सा आगे हमें निकालना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें यहाँ पे लाइन से थोड़ा सा आगे नीडल को डालेंगे। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे डालना है। एक लाइन बस इस तरह से हमें लाइन टू लाइन कंप्लीट करना है और फिर नेक्स्ट अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें अब अपने नीडल को यहाँ पे निकालना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे नीडल को डालेंगे। ठीक इसके सामने यहाँ पे नीडल को डाउन करते हुए हमें यहाँ पे निकाल लेना है। फिर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से निकालना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ और फिर अब हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे। लाइन से थोड़ा सा पहले नीडल को आपको निकालना है और लाइन के थोड़ा सा आगे इस तरह से हमें नीडल को डाउन करना है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अब हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से ये जो लाइन है यहाँ पे, तो इस लाइन से थोड़ा सा आगे हमें नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से और यहाँ पे हमें इस तरह से डाउन करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ निकालना है। इसी तरह से लाइन टू लाइन हमें करते जाना। अब हम यहाँ आएंगे तो लाइन से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से ऑल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पे ठीक यहाँ पे नीडल को हमें इस तरह से डाउन कर लेना है। और फिर से हम यहाँ पे अप करेंगे, देखिए दूसरे वाले लाइन के पास, और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो इसी तरह से पहले अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। अप एंड डाउन होना बहुत ज़रूरी है। अब हम ठीक यहाँ पे नीडल को डाउन कर लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे, क्योंकि ये लाइन अब यहाँ, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए। तो अब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ पे मेरा डाउन था तो यहाँ अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन और यहाँ पे लाइन से थोड़ा सा पीछे हमें नीडल को डालते हुए यहाँ पे इस लाइन पे हमें निकाल लेना है। तो फिर यहाँ अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर यहाँ पे हमें इस तरह से डाउन करते हुए यहाँ पे निकालना है।
देखिए जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यही रखना है, पहले अप फिर डाउन, अप एंड डाउन का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ डाउन है तो यहाँ अप है, तो यहाँ डाउन है, तो बस इसी तरह से आपको ध्यान रखना। अब हम यहाँ इस लाइन में आएंगे तो देखिए फिर आपको करना क्या है, ये डाउन है, यहाँ पे ये डाउन है यानी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऑल्टरनेट करना है। और ध्यान रखना है कि आपका अगर ये अप है तो यहाँ पे डाउन होना चाहिए, ऑल्टरनेट होना चाहिए। फिर हम इसी तरह से यहाँ पे नीडल को डालेंगे और यहाँ पे हमें निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से ऑल्टरनेट करना है, ये डाउन है तो यहाँ अप होगा, फिर डाउन अप डाउन अप डाउन, ऑल्टरनेट करते रहना। देखिए यहाँ पे मेरा ये अप है तो यहाँ पे डाउन है। तो बस इसी तरह से हमें ये लाइन भी कंप्लीट करना बहुत आसान है। बस आपको अप एंड डाउन करना, पहले अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। फिर हम यहाँ पे नीडल को डालेंगे नेक्स्ट। अब हमें इस वाले रो में आना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से हमें अप एंड डाउन करना और नीडल को आपको टाइट रखना है। जो आपका थ्रेड है वो टाइट होना चाहिए, पहले डाउन फिर अप डाउन अप एंड डाउन हमेशा ध्यान रखना है। ये मेरा यहाँ पे डाउन है यानी ये अप, यहाँ अप होगा, यहाँ डाउन होगा, फिर यहाँ डाउन होगा इस तरह से, और फिर हम यहाँ करेंगे अप एंड डाउन करते हुए। अब हम यहाँ इस तरह से लास्ट वाले लाइन में आएंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने अप एंड डाउन करते हुए ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो बस इसी तरह से हमें इन तीनों को भी कर लेना। अब एक लाइन से जाना है और बस आपका जैसे यहाँ पे ये अप है तो यानी ये डाउन और ये अप। तो देखिए मेरा एक ये पेटल कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से हमें एक एक करके सब पेटल को कंप्लीट करना। ध्यान क्या रखना, आप एक डायरेक्शन में जाएंगे पहले, जब दूसरी डायरेक्शन में आएंगे तो आपको अप एंड डाउन करना है। बस इसी तरह से हमें इन तीनों को भी बना लेना आउटलाइन। तो देखिए इसी तरह से मैंने ये तीनों पैटर्न्स बना लिए। ये जो स्टीम है इसे भी मैंने बना लिया। तो चलो इसका फिलिंग स्टार्ट करते हैं। इसके फिलिंग स्टार्ट करने के लिए हमें इस तरह से अपने फ्रेम को पहले इस तरह से टर्न करना है ताकि इस तरह से ये डायमंड शेप दिखे। तो अब हमें क्या करना है, मैंने दूसरे कलर का थ्रेड ले लिया और यहाँ पे इस तरह से इस क्रॉस में नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। अब हमें देखिए यहाँ से इस तरह से नीडल को हम क्रॉस के पास निकालेंगे और यहाँ पे सेकंड वाले डायमंड में फिर से इस क्रॉस के पास नीडल को निकालेंगे और फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से ये पहला वाला जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हमें इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के पास आएंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। तो बस हमें सेम ही सर्कल बनाना। देखिए इस थर्ड स्टेप में करना क्या है, सेम ही सर्कल बनाना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। इस वाले क्रॉस में इस तरह से देखिए हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर हमें यहाँ आना है। बस सेम ही सर्कल बनाना है और एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर से आपको ये पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर हम यहाँ पे आएंगे, स्मॉल वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। अब हमें यहाँ आना है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो अब हमें यहाँ पे इस वाले स्मॉल क्रॉस के बीच से टर्न कर लेना है और फिर यहाँ से अब यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को निकाल। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये जो मेरा ये क्रॉस है यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से यहाँ रिटर्न आना है। तो ये पहला वाला थ्रेड हमें उठाना है और फिर सेम इसी तरीके से ये इस क्रॉस के यहाँ पे हमें ये थ्रेड उठाते हुए फिर से इस तरह से
हमें यहाँ आना है। इस तरह से हम लोग यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ टर्न करना। तो देखिए इस तरह से डायमंड में 4 धागा हो गया। तो बस आपको ये पहला और सेम इसी में तीसरा धागा होगा। हमें पहला और तीसरा धागा जो है इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हमें यहाँ आना, तो यहाँ पे भी ये जो पहला वाला थ्रेड है देखिए इस तरह से इसे उठा लेंगे और फिर से हमें ये क्रॉस के पास आएंगे और फिर से इस तरह से इस डायमंड में 4 धागा हो गया। तो बस पहला आपको करना क्या, बस पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। बस इस तरह से ध्यान रखना, थोड़ा सा थ्रेड को हमें लूज रखना है। और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। और जब भी इस तरह से 4 धागा हो जाए तो आपको इस तरह से पहला और जो तीसरा है उसे अपने नीडल पे उठा लेना है। और अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है। तो हमें पहला और तीसरा जो है उसे नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें इस कॉर्नर को भी जैसे मैंने यहाँ तक किया था इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है। जब भी 4 धागा हो जाए तो पहला और तीसरा। अगर हम इस तरह से फिलिंग करेंगे तो हमें सर्कल नहीं बनाना पड़ेगा। बहुत इजी स्टेप है इसका फिलिंग का। एक एक करके हमें इसी तरह से हर डायमंड को हमें फिलिंग कर लेना है। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। फिर ये देखिए यहाँ पे ये जो थ्रेड है बस इसे इसके बीच से नीडल को उठा लेना है और फिर हमें यहाँ से आएंगे, फिर से इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये 4 धागा हो गया। तो बस हम इसी तरह से अप एंड डाउन कर लेंगे। पहला और तीसरा हमें नीडल पे उठाना है और ठीक यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लेना है। देखिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पे अपने नीडल को निकालेंगे इस तरह से देखिए यहाँ पे। और फिर इसी तरह से हमें यहाँ से आएंगे और फिर हमें इसके बीच से अपने नीडल को यहाँ पे ये जो थ्रेड है इसे क्रॉस के पास से हमें निकाल लेना है। फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से आएंगे और फिर से हमें ये क्रॉस के पास जो थ्रेड है इस तरह से क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से ये बीच का मेरा एक स्किप रहेगा और यहाँ से यहाँ आएंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर हम यहाँ आएंगे। बस क्रॉस के पास जो ये थ्रेड है हमें इसे उठा लेना है। फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, बस इस पॉइंट में हमें इस क्रॉस के पास जो थ्रेड है इसे उठाते हुए अब हम यहाँ आएंगे, पहला वाला थ्रेड यहाँ उठाएंगे और फिर से हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और यहाँ से हमें इस वाले थ्रेड के बीच से देखिए ये थ्रेड के बीच से बस नीडल को निकालना है और पहला वाला थ्रेड इस तरह से उठा लेना है। तो अब हम यहाँ से फिर से जिस तरह से हम ऊपर गए थे अब डाउन आएंगे। तो बस हमें इस तरह से ये 4 थ्रेड हो गया। तो अप एंड डाउन करते हुए बस हमें अब रिटर्न आना है, यानी चौथा स्टेप करना है। तो बस हमें इसका फिलिंग डायगोनल करना है। ये 4 धागा हो गया तो बस इसी तरह से अप एंड डाउन करना है। पहला अप डाउन, फिर अप, फिर डाउन। अब यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले क्रॉस के पास से थ्रेड को निकालेंगे, फिर हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए फिर से 4 धागा हो गया। तो आपको बस इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए हमें यहाँ पे आना है।
तो यहाँ भी इसी तरह से हम पहले अप फिर डाउन फिर अप इस तरह से नीडल को निकालेंगे। फिर क्रॉस के पास से थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से यहाँ आना है। बहुत आसान है। जब भी 4 धागा हो जाए तो हमें पहले डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप, यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ। इसमें कोई सर्कल नहीं बनाना पड़ता है। इस टाइप से अगर हम फिलिंग करेंगे तो बहुत इजी वे में ये फिल होता जा रहा है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ ये वाला डायमंड भी फिल कर लेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से जैसे कि हमने ये 2 लाइन कंप्लीट किया, बस इसे भी इसी तरह से करते जाना है। बस क्रॉस के पास से निकालते जाना पहला वाला थ्रेड, फिर हमें यहाँ इस क्रॉस में आना है, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो इस क्रॉस में जो मेरा पहले से वाइट कलर का थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। बस इसी तरह से जैसे कि हमने ये 2 रो किया था, इस तीसरे वाले को भी हमें इसी तरह से करते जाना है। बहुत आसान है। और इसी तरह से हमें इन दोनों पेटल्स को भी कर लेना। आप चाहे तो सेम कलर से करिए या तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो है ना आसान। बस इसी तरीके से कोई सर्कल नहीं, कहीं भी नहीं, बस एक एक रो करके हमें इस तरह से कंप्लीट करते जाना है। तो बस इसी तरह से हमें इन दोनों को भी कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने कलर चेंज कर लिया और इसे इस तरह से हमें टर्न कर लेना है। और सबसे पहले यहाँ 1 2 3 जो है उसे हमें फिल करना है। तो हमें इस क्रॉस के पास निकाल लेना है। फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ बस इस तरह से हमें, और इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए इसे हमें फिल कर लेना है। आप चाहे तो सेम कलर से बना लीजिए या अपने पसंद का कोई भी कलर ले लीजिए। अब हम यहाँ से ये जो मेरे यहाँ इसके बीच से निकालते हुए हमें फिर से यहाँ से टर्न करते हुए 4th स्टेप करना है। तो देखिए थोड़ा सा लूज रखेंगे। फिर से हमें ये पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना है। जैसे स्मॉल क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर सेम इसी तरह से यहाँ 4 थ्रेड है, हमें पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर ये क्रॉस के पास जो थ्रेड है, बस जैसा कि हमने ये ऊपर में किया था सेम उसी तरीके से करना है। हर बार आपको क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और इस तरह से जब 4 थ्रेड हो जाए तो आपको ये जो पहला और इसी में ये जो तीसरा थ्रेड है जो थोड़ा सा डाउन में होगा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हमें यहाँ आना है। फिर हम यहाँ से इस तरह से देखिए बस क्रॉस सेमी सर्कल बनाएंगे, क्रॉस के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से हमें यहाँ ये जो क्रॉस है यहाँ से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए और फिर से यहाँ से हमें टर्न हो जाना है और जो ये 4 थ्रेड हो गया तो हमें पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे उठा लेना है और ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें डाउन कर लेना है। फिर हम यहाँ ऊपर में आएंगे और इसके सेंटर में हमें नीडल को निकालना है और यहाँ से यहाँ आएंगे, इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से सेम इसी तरीके से हमें इस क्रॉस के बीच से निकालना है, पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आना है और फिर से हमें पहला वाला थ्रेड उठाते हुए हमें इस वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है
और फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और ठीक इसी सेंटर में जहाँ पे मैंने नीडल को निकालना था, यानी दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से करते हुए हमें इस सेंटर में इस तरह से नीडल को डाउन कर लेना है। इसमें हमें इस तरह से देखिए क्या करना है, बस ये जो ब्लैंक है हमें इसे फिल कर लेना है। तो हम इस तरह से इस क्रॉस में निकालेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके ठीक स्ट्रेट में हमें डाउन कर लेना है और फिर से हमें यहाँ आना है, इस वाले क्रॉस में देखिए लेफ़्ट साइड आएंगे और फिर इस तरह से हमें राइट साइड में डाउन कर लेना है। देखिए थोड़ा सा फिर से हमें इसी तरह से देखिए लेफ़्ट साइड के क्रॉस में नीडल को निकालेंगे, राइट साइड के इस तरह से थोड़ा सा लूज रखेंगे और राइट साइड के कॉर्नर में इस तरह से डाउन कर लेना है और फिर से ऊपर हम क्रॉस जो है अप में निकालेंगे और इस तरह से डाउन में हमें नीडल को डाल देना, जस्ट लाइक क्रॉस स्टिच। बस इसी तरह से अब हमें यहाँ पे करना है। सबसे पहले लेफ़्ट में डालेंगे और इस तरह से राइट में डाउन करेंगे, फिर अप में हमें नीडल को निकालना है इस तरह से देखिए। और यहाँ पे इस तरह से डाउन में डाल लेना है। फिर सेम इसी स्टेप को हमें रिपीट करना है। लेफ़्ट में डालेंगे, सॉरी लेफ़्ट में निकालना है, राइट में इस तरह से डाउन करना है, फिर से अप में इस तरह से हमें निकालना है और नीडल को यहाँ पे डाउन करते हुए हमें इसमें सेंटर में निकालना, जैसे कि मैंने इसे फिल किया था इसी तरह से हमें इसे भी फिल करना, क्योंकि इसके चारों तरफ क्रॉस है। अब हम यहाँ से यहाँ निकालेंगे, फिर पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर से हमें यहाँ पे आना है और फिर हमें पहला वाला धागा एक एक करके हमें इन चारों क्रॉस के बीच से बस अपने नीडल को निकालते जाना है। अब हम यहाँ आएंगे, ये वाला धागा उठाते हुए बस यहाँ पे हमें ये पहला वाला धागा उठाना है और बस हमें दूसरे वाले धागे के ऊपर से होते हुए यहाँ पे नीडल को डाउन कर देना है। तो देखिए ये बनकर तैयार है और आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत सिंपल तरीके से इसका फिलिंग है, बहुत इजी है। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।